सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है, जिसके अंदर हम मैथ्स और रीजनिंग के दोनों के हम क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। मैथ्स के हम परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे और अपने रीजनिंग के हैं वो अपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल आपके 25 पीवाई क्वेश्चन रहने वाले हैं। 25 मिनट में आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हम बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को भी दबा के शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ। तो आज की क्लास जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला ही क्वेश्चन है, 4% का आधा दशमलव रूप में क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले ये देखो कि 4% का आधा, तो आपने देखा कि 4% का आधा कितना होता है। तो आपने बोला कि 4% का आधा कितना होता है अपना, 2% होता है। कितना होता है? 2%। अब 2% को हमें दशमलव में बताना, यानी कि इसका मतलब है 2% हटाया तो अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो नीचे 2 जीरो है, तो यानी कि 2 संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, तो 0.02 आ गया अपना। दशमलव में क्या लिखूंगा मैं इसको, 0.0। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा। अब यहाँ पर हमें सभी संख्याएं सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको किसमें बताना, मुझे सेंटीमीटर में। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर है वो सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब देखो 1 किलोमीटर को यदि मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। 12 के आगे कितना आ जाएगा, 4 जीरो, यानी कि 1,20,000। इसका कितना परसेंट निकालना है मुझे, 34% निकालना। कितना परसेंट है, 34%। परसेंट हटाया तो नीचे क्या आ गया अपना, 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 चौके 48, कैरी कितने हो गए, 4 हो गए। 12 तिया 36 और 4 कितना हो गया अपना, 40 हो गया। और इसके आगे कितने, 2 जीरो और आ गए, यानी कि 40,800 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शोरूम में उपलब्ध टीवी और राइस कुकर का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो शोरूम में उपलब्ध राइस कुकर का प्रतिशत बताओ। यानी कि एक तो क्या है अपना टीवी है, एक अपना राइस कुकर है, इसका अनुपात कितना है, 2:3 है। यानी कि इसका मतलब 2 राइस टीवी हैं और 3 क्या अपने राइस कुकर हैं। यानी कि टोटल कितने आइटम हो गए अपने, 5 आइटम हो गए। इसमें राइस कुकर का प्रतिशत पूछा है। अब उसमें से 5 आइटम है टोटल, 5 में से 3 क्या है, राइस कुकर है। यानी कि परसेंट में बताना, तो 3/5 हो गया। इंटू में कितना आ गया आपका, 100 आ गया। 5 से कट किया कितना आ गया अपना, 5 से कट किया 20 आ गया। 20 इंटू में 3 कितना हो गया, 60%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या के 2% का 5% किसके बराबर है। संख्या 2 का, यानी कि संख्या कौन सी है, 3। इसका कितना परसेंट, 2%। यानी कि 2 अपॉन में कितना आ गया अपना, 100 आ गया। इंटू में 5%, 5 अपॉन में कितना आ गया, यहाँ पर भी 100 आ गया। अब देखो 5 इंटू में 2 10, 10 इंटू में 3 कितना हो गया, 30 हो गया। कितना आ गया, 30। अपॉन में कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, यानी कि नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, 3 में 0.003 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका, राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक टंकी में 410 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 18% भाग खाली है। टंकी को पूर्ण रूप से तेल से भरने के लिए इसमें कितना लीटर तेल भरना होगा। यानी कि इस टंकी को फुल भरने के लिए कितना लीटर तेल भरना होगा। अब देखो 18% उसका भाग क्या है, खाली है। 18% भाग खाली है, तो भरा हुआ कितना है अपना, 82%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 410 लीटर है, यानी कि 82% की वैल्यू कितनी है, 410 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 410 अपॉन में कितना आ गया, 82, यानी कि 82 आ गया। अब मुझे पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है, कितना लीटर तेल बना होगा। यानी कि 18% की वैल्यू पूछी है, किसकी, 18% की। अब देखो 410, यानी कि ये कितनी बार, 41 से काटा 10 बार, 41 से इसको काटा 2 बार, 2 से इसको काटा कितनी बार, कटा 9 बार। यानी कि उसके अंदर कितना लीटर तेल और भरना पड़ेगा, 90 लीटर तेल उसके अंदर और भरना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि a प्लस बी का 30%, a माइनस बी का 50% है तो 2a माइनस 5b अपॉन में a प्लस बी का मान है ज्ञात कीजिए। अब देखो a प्लस बी का 30% यानी कि a प्लस का b का 30% का 30% होगा इक्वल में किसके है, a माइनस बी के 50% के किसके 50% के, परसेंट से ये परसेंट कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि यहां से क्या आ गया, a प्लस का b अपॉन में a माइनस का b। अब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 5 अपॉन में 3। अब आपको यहाँ पर एक नियम आता है कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का नियम, क्या कहता है कि ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ए और बी हो तो क्या करते हैं, एक बार ऊपर प्लस करते हैं तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। नीचे क्या करते हैं, 5 में से 3 माइनस किया 2 करते हैं तो कितना आ गया, 4 अपॉन में कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि ए की जो वैल्यू है वो 4 है और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, अपने पास 1 है। अब यहाँ पर मान रखो तो 4 इंटू में 2 कितना हो गया अपना, 8 हो गया, माइनस 5 इंटू में 1 कितना हो गया, 5 हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, a प्लस बी 4 और 1 कितना आ गया अपना, 5 हो गया। यानी कि 3 अपॉन में कितना आ गया, अपना आंसर है 5 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है, एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है तो भिन्न में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया गया। यानी कि कोई भिन्न क्या थी, 4/5 थी, उसको क्या लिख दिया उसने, 5/6 लिख दिया। कितना परिवर्तन किया, अब इसको सोल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई 4 किया, कितना आ गया 24। यानी कि वो संख्या 24 आनी चाहिए थी लेकिन आई कितनी, 25 से। कितना परिवर्तन होगा इसके अंदर, 1 का परिवर्तन हुआ, कितने पर हुआ, 24 पर हुआ। इंटू में कितना आ गया अपना, 100 आ गया। इंटू में कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसको 100 से डिवाइड, 24 से डिवाइड कर दो, 24 100 96, यानी कि 4 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब यदि यहाँ पर 24 से आप डिवाइड करोगे तो 4.37% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। अब देखो 60% को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 60% को क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ। यानी कि इसका मतलब जो ए का वेतन है वो बी से कितना अधिक है, 3 अधिक है। यानी कि बी का वेतन 5 है तो इससे 3 अधिक कितना हो गया अपना, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। अब उसने बोला है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ए के वेतन से कितना कम है, तो आपने बोला कि सर 3 कम है, कितने से, 8 से। इंटू में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो 4 से इसको कट किया 2 बार, 4 से इसको कट किया कितनी बार है, 25 बार। 25 थी 75, 75 का आधा कितना होता है, 37.5। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि बताओ। पहले 5%, अब 5% को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 5% को 1/20, कितना, 1/20। यानी कि वृद्धि 20 से कितनी हो गई, उसके अंदर वृद्धि 21 की हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। अब 20% की वृद्धि 20 की, यानी कि 5 से कितनी हो गई, 6। अब 20% को आपको पता है क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, 5 से कितनी हो गई, 6। यानी कि पहले वो संख्या कितनी थी, 100 थी, अब वो संख्या कितनी हो गई, 126 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 26% में पूछा तो 26% की क्या हो गई, अपनी वृद्धि हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष क्या होती है, उसके अंदर 11% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष में निवल प्रतिशत वृद्धि। अब देखो हर वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 11% की। अब यहाँ पर क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे। क्या लगाओगे, सक्सेसिव का जो मेथड है वो क्या कहता है, एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना है, 100 है। एक्स प्लस का वाई, एक्स की वैल्यू 11 है, वाई की वैल्यू 11, 11 और 11 कितना हो गया, 22 हो गया। एक्स इंटू में वाई, यानी कि 11 और 11 कितना हो गया, 121 हो गया। अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। यानी कितना आ गया, 22 प्लस का 1.21 आ गया। 22 और 1 23, 23.21। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 23.21। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी, तो जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि हर वर्ष 10% बढ़ रही है, यानी कि 10 से कितनी हो रही है जनसंख्या, 11 हो रही है। 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है, यानी कि 3 साल में। तो 3 साल में पहले जनसंख्या 1,000 थी, अब जनसंख्या कितनी होगी, 1331 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, यानी कि 1,000 की वैल्यू कितनी है अपनी, 10,000 है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 10 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10। एक की वैल्यू 10 है, तो 1331 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13,310 आ जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13,310, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। गेहूं का नया मूल्य 20 रुपए प्रति किलो, पहले मूल्य कितना था, 18 रुपए प्रति किलो है। किसी परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च में कोई भी प्रभाव न पड़े? यानी कि उसकी जो प्राइस है, गेहूं की जो प्राइस है वो पहले 18 रुपए थी, अब उसकी प्राइस कितनी होगी, 20 रुपए होगी। अब आपको पता है कि जो प्राइस है वो कंजप्शन की क्या होती है, उल्टी होती है, यानी कि कंजप्शन कितना आ गया अपना, 20 से कितना आ गया, 18। यानी कि पहले वो 20 केजी गेहूं खरीदता था, अब वो कितने केजी खरीद रहा है, 18 केजी खरीद रहा है। यानी कि कितने की कमी कर दी उसने, 2 की कमी कर दी। कितने की, 2 की कमी की। कितने पर की है 2 की कमी उसने, 20 पर की है। कितने पर है, 20 पर। इंटू में कितना आ गया अपना, 100 आ गया। 2 से कट किया कितना आ गया, 10 आ गया। 0 से 0 कट गया, यानी कि 10% की कमी होगी। यानी कि वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, 10% की क्या करेगा, अपनी खपत में कमी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपए में 5 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम होता है। तो गेहूं की मूल मात्रा कितनी है, यानी कि पहले कितनी थी। अब गेहूं का मूल्य में 20% की कमी होती है। 20% को क्या लिखता हूं मैं, 1/5, यानी कि गेहूं का मूल्य पहले 5 रुपए था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 से कितना, 5। यानी कि पहले वो गेहूं कितनी, 4 यूनिट, अब कितनी, 5 यूनिट। यानी कि कितना अधिक खरीद रहा है, एक। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 5 केजी अधिक गेहूं खरीदता है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो पहले वो 20 केजी गेहूं खरीदता था, अब वो कितनी केजी गेहूं खरीदता है, 25 केजी खरीदता है। अब मेरे से बोला है कि राम है वो 800 रुपए में 5 केजी, यानी कि पहले जो 800 रुपए में जितनी केजी गेहूं खरीदता था, उससे 5 केजी 800 रुपए में ही और ज्यादा गेहूं खरीदता है। अब देखो, पहले 20 केजी गेहूं खरीदता था, कितने रुपए में, 800 रुपए में। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि 40 रुपए पर केजी के हिसाब से पहले वो गेहूं खरीदता था। और उसने पूछा भी क्या है, गेहूं की मूल मात्रा, यानी कि यही तो पूछिए, पहले की तो पूछिए। यानी कि कौन सा आ गया अपना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। कितना परसेंट बचत करता है वो, 30%। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो वह पिछली बचत में 20% अधिक बचाता है, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि। यानी कि वो 100 रुपए कमाता है, उसमें से 30% वो क्या करता है, बचत करता है। तो उसने खर्च कितने किए होंगे, 70 किए होंगे। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि अब उसकी आय कितनी होगी, 120 होगी। और उसकी जो बचत है उसके अंदर कितने की वृद्धि कर रहा है वो, 20% की। अब देखो, 30 का 20% 6 हो गया, यानी कि अब उसका जो बचत है वो कितने रुपए है, 36 रुपए। अब देखो, 120 रुपए कमाता है, 36 रुपए की बचत करता है, यानी कि उसने खर्च कितने किए होंगे, 84 रुपए किए होंगे। कितने रुपए, 84 रुपए। पहले वो 70 रुपए खर्च करता था, अब 84 रुपए खर्च करता है, यानी कि कितने रुपए अधिक खर्च कर रहा है वो, 14 रुपए। कितने पर, 70 पर। इंटू में कितना आ गया अपना, 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से काटा कितनी बार, 2 बार। 2 इंटू में 10 कितना आ गया, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ था, उसमें कुल वेद मतों का 55% प्राप्त होता है। एक को कुल वेद मतों का 55%, 20% मत अवैध थे, 20%। यानी कि टोटल कितने मत है अपने, 7,500 थे। तो विजयी उम्मीदवार को कितने मतों से बहुमत जीता। अब देखो, टोटल आपके मत कितने हैं, 7,500 है, उसमें से 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। यानी कि वेद मत कितने बचे होंगे, 80%। यानी कि 80 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितने हो गए वैध मत, 6,000 क्या है यहाँ पर वेद मत है। अब एक व्यक्ति को 55% मत मिलते हैं,
एक व्यक्ति को 55% तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45%। अब मुझे ये बताओ कि इस व्यक्ति से कितने मतों से वो जीता होगा, तो आपने बोला कि 10%। अब 6000 का 10% निकालोगे तो कितना आ गया 600, यानी कि वो कितने मतों से जीता है 600 मतों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ये आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों पर। तो रीजनिंग का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा है। राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है, अब वह दाएं मुड़ जाता है। 50 मीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो पहले वो कौन सी दिशा में था, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा में था। पहले वो क्या मुड़ता है, किस तरफ मुड़ता है, बाएं यानी कि लेफ्ट में मुड़ता है, फिर वो राइट में मुड़ता है, उसके बाद में फिर से वो राइट में मुड़ता है। अब आपको पता है एक लेफ्ट से एक राइट अपना कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। अब मुझे नॉर्थ दिशा से एक बार राइट घूमना है। अब देखो उत्तर दिशा से ये क्या है अपनी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये आपकी क्या हो गई साउथ हो गई, ये वेस्ट हो गई। अब उत्तर दिशा नॉर्थ दिशा से मुझे एक बार राइट घूमेगी, कौन सी दिशा आएगी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर है बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। बताओ वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब दूरी पूछिए तो अपना जो शॉर्ट मेथड क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही है। अब देखो दक्षिण दिशा में 30 मीटर, यहाँ पर 30 लिख दिया, फिर इसके बाद में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर, यहाँ पर बाएं मुड़ा 30 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर हो गया, फिर वह अपने बाईं, फिर वो क्या करता है देखो दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, दक्षिण की ओर 30 मीटर, इसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। तो बताइए वह एक बार और एक लाइन कैंसिल हो गई यहाँ पर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर, यहाँ पर 30 मीटर और आएगा। ठीक है, अब देखो 30 से ये 30 कट गया तो यहाँ पर कितना आया अपना 10 मीटर की दूरी, दूरी कितनी आ गई 10 मीटर, यानी कि इसके आगे एक लाइन और है, फिर वह बाएं मुड़ता है और कितनी दूरी तय करता है 30 मीटर की दूरी यहाँ पर तय करता है। तो अपना आंसर कितना आ गया 10 मीटर की दूरी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मोहन पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलकर ऑफिस पहुंच जाता है। बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा। अब दूरी और दिशा दोनों पूछ ली, तो यहाँ से देखो ये नॉर्थ दिशा हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, ये कौन सी हो गई अपनी वेस्ट हो गई। अब देखो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चल दिया 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ठीक है, उसके बाद में फिर से दाएं मुड़ा यानी कि साउथ में पहुंचा और फिर 5 किलोमीटर चल दिया, फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब देखो यहाँ पर दोनों पास पास आ गई दिशा, तो यहाँ पर इनको प्लस किया कितना आ गया 12। अब पास पास दिशा आ चुकी है, ये कितना है अपना 12 आ गया। अब पास पास दिशाएं तो क्या लगोगे अपने पाइथागोरस प्रमेय, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 144 और 25 कितना हो गया 169, 169 का रूट कितना होता है अपना 13, यानी कि दूरी तो कितनी आ गई 13 किलोमीटर की। अब दिशा बतानी है तो दिशा अपने पास ईस्ट और साउथ है, यानी कि साउथ ईस्ट दिशा, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच की कितनी दूरी है। अब देखो दोनों इस बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ है वो कौन सी दिशा की ओर चला, पूर्व दिशा में, यानी कि इस दिशा में चला और 4 किलोमीटर चल दिया। और जो मुरली है वो पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा हो गई 3 किलोमीटर चला है। फिर उसके बाद में फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर दोनों क्या मुड़ते हैं बाएं, यानी कि फिर से वो क्या मुड़ता है बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां मुड़ा कौन सी कितनी दूरी आ गई 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बाएं मुड़कर सॉरी 4 किलोमीटर की। और जो मुरली है वो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता है, ये कितने की चला अपना 4 किलोमीटर सॉरी, मुरली है वो बाएं दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, यानी कि मुरली 4 किलोमीटर चलता है। तो ये दूरी पूछी है इसने, यही दूरी पूछी है। तो यहां से यहां तक की ये दूरी 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी कितनी आ गई अपनी 7 किलोमीटर आ गई। यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लेना, मुरली है वो 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, मुरली है वो 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी पूछी है तो 7 किलोमीटर की दूरी आ चुकी है।
ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, कल से आपको एकदम शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, कल कोई भी करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। पहले वो क्या मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, अंत में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। यहाँ पर 45 डिग्री और मुड़ रहा है वो, कौन सी दिशा की ओर, वामावर्त दिशा में 45 डिग्री। यहाँ पर भी लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पर एक तरफ क्लॉकवाइज लिखा, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखा, ये कितना 90 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री घूमता है, फिर वो 45 डिग्री घूमता है। अब 90 और 90 180 ये कट गया। अब 45 डिग्री मुझे कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। अब उत्तर दिशा से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्या हो गई, उत्तर दिशा हो गई, इसकी ये दिशा एंटी क्लॉकवाइज ये दिशा हो गई, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा आ गई। कौन सी आ गई, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहता है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब ये देखो दिशाएं अपनी हो गई, यही दिशाएं। अब देखो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये दिशा, इसको क्या कर रहा है, पूर्व दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वो क्या घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। फिर वो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम है, इसको वो क्या बोल रहा है, फिर उत्तर पश्चिम को क्या बोल रहा है, पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम, ये दिशा उत्तर पश्चिम है, इसको पश्चिम बोल रहा है, यानी कि इस तरफ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। फिर वो बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, अब देखो दक्षिण पश्चिम दिशा यही है, इसको वो दक्षिण बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 45 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब उसने बोला उत्तर को क्या गया, अब उत्तर का एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, यही दिशा, उत्तर दिशा ये है, और इसका एंटी क्लॉकवाइज ये दिशा अपनी कौन सी हो गई, ये दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट दिशा हो गई, यानी कि कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा होगी, उत्तर पूर्व, यानी कि ये क्या बोल रहा है उसको, सॉरी एक बार देखो, तो उत्तर को क्या कहेगा, अब ये उत्तर दिशा है, क्या है, उत्तर दिशा, यानी कि इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट दिशा। ये दिशा 45 डिग्री घूमेगी तभी तो ये उत्तर आएगा, उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 12:30 की सुई उत्तर की ओर है तथा घंटे की सुई उत्तर की ओर है और मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, तो 2:45 की। अब देखो सेम वही कंडीशन है अपने पास, यानी कि ये दक्षिण की ओर है, ये उत्तर की ओर है। अब उसने बोला है कि 2:45 पर मिनट की सुई, यानी कि 2:45 इधर होते हैं और मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा, यानी कि इसका मतलब है वेस्ट दिशा में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। पिंकी अपने कमरे से चलना प्रारंभ करती है, वह पहले 90 डिग्री घूमती है, यानी कि पहले राइट में 90 डिग्री घूम गई, फिर 135 डिग्री घूमती है, फिर लेफ्ट में 135 डिग्री घूमती है, अंत में अब यहां पर लिख लेना ये पहले वह दाएं मुड़ती है, क्या लिखोगे, दाएं, और यहाँ पर बाएं घूमती है, दाएं लिख रखा है, सॉरी दाएं लिख रखा, घूमती है। अब कमरे के गेट में प्रेस करती है, तो अंतिम बार उसका मुख कौन सी दिशा में, तो यहाँ पर इनको माइनस किया तो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 45 डिग्री। कौन सा ज्यादा, कौन सा, लेफ्ट का 45। अब यहाँ पर लेफ्ट का 45 है, इसको राइट का 45 बना लो एक बार, राइट का 45। अब मुझे राइट का 45 घूमना है, कौन सी दिशा में, अंतिम बार हुआ पूर्व दिशा में। अब पूर्व दिशा से राइट में 45 डिग्री घूमोगे तो पर राइट में 45, पूर्व से, पूर्व दिशा कौन सी, पूर्व दिशा से आप यदि राइट में घूमोगे 45 डिग्री तो कौन सी दिशा आ जाएगी, साउथ ईस्ट दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम दिशा आ जाएगी। सॉरी 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 45 डिग्री कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, यानी कि ऑप्शन ए के सही होगा, दक्षिण पूर्व दिशा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन सुबह रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है, उसके ठीक बाईं ओर एक पोल की छाया पड़ रही है, तो उसका किस ओर मुख है। अब देखो ये सूर्योदय है, इस तरफ छाया सूर्योदय इधर होगा। अब देखो एक ये पोल है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये नहीं पता कि पोल है या कौन सा, इसका मुख इस तरफ है और इसका मुख इस तरफ है। अब उसने बोला है कि उसका ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया है। अब देखो ये इसका राइट होगा,
ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब पोल की इस तरफ छाया, यानी कि पोल ये ही होगा तभी तो इसकी छाया इस तरफ होगी। और ये कौन हो गया, अपना रमेश हो गया। कौन हो गया, रमेश। अब उसने पूछा है कि वह किस दिशा की ओर मुख, यानी कि रमेश का मुख कौन सी दिशा में, ऊपर की साइड, यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे बताओगे। तो जल्दी से एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चनों में करेक्शन थी, वो कल से आपको ये करेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार शानदार आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के